मैंने अपने सारे ग्रुप्स को लिंक भेज दिया है, तो जी होपफुली बिल्कुल वो ज्वाइन करें। और बिल्कुल, हम लाइव हैं दीपा मैम के साथ, और रूपल हैं माउंट ब्लैंक पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज 13 जनवरी है और आज पूरा 1 साल हो गया। ऐसे तो हमें खबर 14 जनवरी को मिली थी, लेकिन हम सब ये मानते हैं कि ये हादसा जरूर 13 को ही हुआ होगा। 13 ही वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। 13 की ही रात को जरूर मैं क्या बोलूं कि ये हुआ होगा। मैं रूपल को अलग से लेती हूँ स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए, जिससे कि रूपल हमें दिखा सकती है। वहां पर माउंट ब्लैंक में आप देख सकते हैं कि उसने एक कैंडल जलाया है। रूपल, आपने एक पेपर भी रखा है, उस पर क्या लिखा हुआ है? फेयर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, ये हैशटैग फेयर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। रोमा जी भी मेरे साथ आई है यहाँ पे। हाय, हेलो। तो रोमा जी भी हैं, तो हम दोनों ने ये पूरा सजाया है यहाँ पे पहली, मतलब बिल्कुल हम देख सकते हैं कि वहाँ व्हाइट फ्लावर्स रखे हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। 2 कैंडल जल रहे हैं, और जरूर जरूर सुशांत सिंह राजपूत देख रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे कि उनको, मतलब आप उनको तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनकी आइडिया, उनके थॉट्स, उनकी लेगेसी को आप खत्म नहीं कर सकते। लोग हमेशा उनको याद करते रहेंगे। हाँ रूपल? दिया, दिया भी है। बिल्कुल हम देख सकते हैं कि दिया भी है। तो अगर आप हमें एक बार दूर से भी दिखा दीजिए, आपको भी और रोमा जी को भी हम देख लें। रोमा जी भी क्या कहना चाहती हैं, बिकॉज इट इज सो नाइस कि आप लोग दोनों वहां गए। जी बिल्कुल। और मैं बताऊं आपको, एक मिरेकल बताती हूँ मैं आपको कि जब मैं हमेशा अपने मेरी सिस्टर के जो ऑफिस बॉय हैं, मैं उनके साथ हमेशा यहाँ पे आती थी। लेकिन देखिए, कोइंसिडेंटली सुशांत को पता था कि शायद वो इस वक्त आ नहीं पाएगा नेक्स्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे रोमा से मिलवाया लास्ट टाइम। हर हर महादेव, सबको बताती हूँ। हर हर महादेव। हमको तो देखिए, मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे पुलिस का बहुत बहुत बड़ा बंदोबस्त चालू है। तो काफी पुलिस है यहाँ पे, लेकिन हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। बिल्कुल रूपल, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि जैफरीन जी जुड़े हुए हैं, जैफरीन शहजाद, गहसान, सिमी रमन जी जुड़ी हुई हैं, संजना, सरिता, कोमल, अंकिता, संगीता, अमृता जी, नानी जी, श्रीनिवास पटनायक जी। तो आप सब देख सकते हैं कि आज 13 जून है। और रोमा जी को आप देख सकते हैं कि रोमा जी और रूपल सुबह सुबह वहां माउंट ब्लैंक पे गई हैं, और हम वहीं से अपनी जस्टिस मांगने की शुरुआत करेंगे। वी वांट जस्टिस। तो रोमा, आप क्या कहना चाहती हैं? रोमा जी ऑलरेडी बोल चुके। रोमा जी कम हो, से समथिंग। हर हर महादेव, सबको मैं बताती हूँ हर हर महादेव। हमको जस्टिस चाहिए, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और बहुत ही मीन्स इसके लिए बहुत ही फील होता है, इतना टाइम क्यों सीबीआई लगा रहे। प्रेइंग टू गॉड जल्दी उनको जस्टिस मिले। बिल्कुल बिल्कुल रोमा जी, सुशांत सिंह राजपूत, बिल्कुल जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। हेलो। हाँ रूपल, गो अहेड, बोलिए। जी जी जी, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। और हम बिल्कुल हारेंगे नहीं, हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ना बिल्कुल। अगर ट्विटर पे मैं लोगों के मैसेजेस पढ़ दूं, लोग कह रहे हैं अनबिलीवेबल, इट्स बीन अ ईयर, हार्ट इज एकिंग। बिल्कुल, सबको बहुत दुख हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कैसे 1 साल हो गया और अभी तक सीबीआई चुप है। रूपल ने लिखा हुआ है, सीबीआई वाई डिले इन एसएसआर केस। आप सब देख सकते हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की एक तस्वीर लगाई हुई है। और 1 ईयर, 1 साल हो गया है। वर्ल्ड वांट्स जस्टिस लिखा हुआ है। मैं फिर से दीपा मैम को भी ऐड करती हूँ। तो दीपा मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैं फोटो रूपल
हूँ और आज का दिन जो है यहाँ पर मेलबर्न में भी मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर पहले तो एक जूम पे एक हवन किया जाएगा। मैंने लिंक भेज दिया है को, तो पूरे वर्ल्ड से अगर लोग ज्वाइन हैं तो प्लीज ज्वाइन। के बाद फिर हमारा 30 को MCG विच इज कॉल्ड मेलबर्न ग्राउंड में आज एक वो था, बट हम मिल रहे थे शांत के लिए, बट पोस्टपोन हो गया यहाँ अभी कोविड के तो वो प्रोग्राम पोस्टपोन होके उनको होगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को आ सकूं एंड आई विल। बिल्कुल, थैंक यू दीपा मैम। तो जैसा दीपा जी बता रही हैं कि आज मेलबर्न में भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए हवन होगा और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो टूर रखा गया था सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो कोविड लॉकडाउन के नियमों के चलते कैंसिल हो गया है। तो कोई नहीं, बट हम देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया से सुशांत सिंह राजपूत के लिए। मतलब दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो व्हाट दे आर फीलिंग इनसाइड। हमारे साथ जुड़े हैं ईश्वर दत्त शर्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं दिल्ली से? नमस्कार जी, जय हिंद। जय हिंद जी। ईश्वर शर्मा जी बोलिए। मैं जुड़ा हूं, अगर मेरे को आप अगर पूरा टाइम देंगे मैं तभी अपनी पूरी बात कह पाऊंगा। आज हम सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए मुझे नहीं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ इसी से, इशू से। बिल्कुल। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या आप मुझे अपनी पूरी बात कहने का समय देंगी? आप कौन? हम तो इसी बारे में बात कर रहे हैं। देखिए दीपा जी मेलबर्न से जुड़ी हुई हैं। आज 13 जून हो गया और हम सब एक साल से इसी मूवमेंट में लगे हुए हैं और हम सब। हाँ लवली जी, दीपा जी ने ही मेरे को लिंक भेजा है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। मैं फोगट फिल्म्स और विभोर आनंद के चैनल पे जाता रहा हूँ। मैं वहाँ सेटिस्फाई नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी वहाँ पर। आज ईश्वर जी, हम आपसे जरूर फिर इस बारे में भी बात करेंगे। तो लेकिन मैं बड़ा डीपली इस इशू से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू से जो बातें मैंने कही थी वही आज सच हो रही हैं। उन चैनल के अगर आप वीडियो उठा के देखेंगे, मैंने बोला था कि रिया ने उसका पैसा गबन करके सुशांत का और वो नशे के धंधे में लगा दिया। बिल्कुल शर्मा जी। देखिए हमारे साथ रिचा भी जुड़ी हुई हैं। थैंक यू रिचा ज्वाइन करने के लिए सुबह सुबह। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए। बोलिए बोलिए शर्मा जी, बोलिए। और वो उसका सारा पैसा जो गबन किया उसके धंधे में लगा दिया और उसी के घर को नशे का धंधा करने के लिए अड्डा बना दिया, जिसका कि सुशांत को मालूम नहीं था। और उसको चाय वगैरह में खाने में दे दे के नशा वो उसको पागल करके पागल खाने में जमा कराना चाहती थी। इन बिटवीन क्या हुआ, सुशांत ने एक फिल्म गलती से उस प्रोड्यूसर की कर चुका था जिसमें दाऊद का पैसा लगा था। उसके बाद कुछ फिल्में उसको धोखे में रख के और साइन करा ली गई थी। जब उसको ये पता लगा कि उस फिल्म में मेरे से गलती हो चुकी है और अब ये मेरे को जाल में फंसाते चले जाना चाहते हैं, मोहताज बनाते चले जाना चाहते हैं, तो उसने उन फिल्मों को करने से मना कर दिया, यानी दाऊद माफिया को मना कर दिया। बिल्कुल। एक मिनट शर्मा जी, मैं फिर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। रूपल हमें दिखा रही है, वो वहां गई हुई है, तो सब दर्शकों को भी, सारे ऑडियंस जो हमसे जुड़े हुए हैं वो देख लें। यही वो बिल्डिंग है जहां पर, अगर आपको याद होगा, पिछले साल 14 जून को कितनी भीड़ लगी हुई थी। और
अफरा तफरी मची हुई थी, पुलिस वाले सामने थे जिसके कि हम आज तक वीडियोस शेयर करते हैं कि कोई निकल करके एविडेंस इधर उधर कर रहा था। यहाँ पर कितने सारे लोग क्यों आए थे, इस क्राइम सीन को क्यों नहीं रिस्टोर किया गया? व्हाई डिड दे डिस्ट्रॉय द क्राइम सीन, व्हाई डिड दे डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंस? तो आप भी ध्यान से देख लीजिए, यही जगह है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले साल शायद 1 साल और न लग जाए, उसके पहले हमें जस्टिस मिल जाए। रूपल, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो आज भी यही फीलिंग है और आज भी हम इसी के लिए लड़ेंगे, चाहे कोई भी हो, हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमने जस्टिस के लिए गुहार लगाई है और हमने आज यहाँ पे ये भी रखा है कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो बिल्कुल, आप फिर से देखिए, हाँ, रूपल ने वहां पर फ्लावर्स रखे हैं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिख करके रखा है, छोटा कैंडल रखा है वहां पर और बहुत सारे सफेद फूल रखे हैं। ये सब हमारी उम्मीद को दर्शाते हैं। ये दिया जो जल रहा है कि हमें आज भी वो आग है, हमारे अंदर आज भी वो उम्मीद जल रही है, बुझी नहीं है। तो 1 साल हो गए, 1 साल से ये जनता लगी हुई है अपने, क्या बोलूं उसको हम। रिचा, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, थैंक यू रूपल, आप इतना सुबह सुबह एफर्ट किया। आई एम सॉरी मैं लेट से ज्वाइन की, क्योंकि मैं क्या ही बोलूं, थोड़ी सी आंख लग गई थी मेरी, क्या बोलूं, मैं 5 बजे उठी थी लेकिन आंख लग गई यार। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको लेट से ज्वाइन किया। अरे कोई बात नहीं, अरे सॉरी मत बोलो यार। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रिचा। और देखिए हमारे साथ ईश्वर दत्त शर्मा जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और दीपा मैम ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई हैं। रोमा जी है क्या? बिल्कुल, रोमा जी भी आई हुई हैं मुंबई में। तो मैं फिर से बिल्कुल आपको दिखा दूं कि सुबह सुबह रोमा जी और रूपल जी दोनों लोग वहां गए हैं मॉन्ट ब्लैंक और वहां खड़े हैं और वहां से जस्टिस की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, रूपल जी ने दिखाया आपको, रोमा जी भी पोस्टर दिखा रहे हैं। बिल्कुल वो पोस्टर दिखा रही हैं, हम देख लें जी, क्योंकि आज रूपल आप पढ़ के बता दीजिए उनके पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है। यूनिवर्स वांट्स फेयर जस्टिस, ही इज आवर रियल हीरो एंड 5 स्टार सुशांत सिंह राजपूत, CBI why delay in SSR case, justice delay is justice denial, don't be silent, let the truth win, let the truth win। और यही हम चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम चाहते हैं, लेट द ट्रूथ विन। आप ठीक कह रही हैं। और मैं बता दूं कि सबसे लेटेस्ट जो अभी न्यूज आई है केस में वो यही है कि सुशांत सिंह राजपूत फ्लैट में फाइल्स फॉर बेल। So NCB had, when they arrested Siddharth Pithani, now he is asking for bail. The 28-year-old। तो क्या है, दिखाओ जरा हमको देखना पड़ेगा। अच्छा But universe wants justice। सर खत्म कहाँ हुआ है सर, हम तो लड़ रहे हैं ना सर। नहीं वो देखो क्या हुआ है। आप नहीं बंद डोंट वरी सर। अभी कहाँ जजमेंट आया, CBI में केस चल रहा है ना सर। नहीं दिया ना सर। सर हम पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। हम लोग का हीरो था वो, हम फैन है सर उसके। बार-बार नहीं मैं समझा आपकी बात, लेकिन हम फैन है सर। रिपोर्ट में खुद लेके आया था, जो कलीना में अपना लैब है, वो लैब का मैंने खुद की रिपोर्ट लेके आया, मैं खुद गया था। लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं किया ना सर। डिक्लेयर किया मैडम सर, CBI ने कहाँ बोला है अभी तक। रूपल निकल। अभी कैसे बोलेंगे, बार-बार वही देखेंगे तो थोड़ा सा ये होता है। हमको भी सर, हम लोग प्यार करते थे उसको सर, हमारा यूथ आइकन है वो, पढ़ा लिखा था सर। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट के उससे इंजीनियरिंग किया था सर, आप समझो तो। नहीं रूपल निकल। क्लोज हो जाए, पर ऐसा फोटो तो फेस नहीं दे सकता ना सर। ऐसा फोटो खींचो बैनर के साथ खींचेंगे तो थोड़ा सा अलग होता है।
फोटो खींचेंगे। हम भी फैन है उसके, हम भी प्यार करते हैं उसके। सर आपने रिपोर्ट पढ़ा था तो क्या था वो रिपोर्ट? तो वही नहीं बोल रहा हूँ जो हमारा अभी बात करें वो टाइम आपकी जो है, जो अभी हीरो इसके अभी रोज कितने लोग मरते बात हो रहे, रोज कितने रोज मरते लोग। यानी कोई जन्म होता है तो कोई जाता है, कोई आता है, कोई जाता है। हाँ लेकिन हमारे लिए तो सोचना भी ये था ना कि सर कैसे हो गया। 10-12 बॉडी लोग लेके जाते हैं, आपको उसमें डाल देते बच्चे में, जो भी कोरोना की है, जो भी नेचुरल देखे लेके जाते हैं हमको। लेकिन सर फिर भी आप ही देखो ना किस तरीके से लेके गए थे, और कोई मतलब किस तरीके से रवैया था। घर वालों को उनके पास की है ना, जो उनको दिया गया तो घर वाले ही आए। नहीं सर सीबीआई का अभी तक कुछ वर्डिक्ट नहीं आया ना सर। रूपल निकलो, नहीं रूपल निकलो वहाँ से। रोज ट्विटर पे बोल रहे हैं प्लीज सर, आप जाओ। फॉलो करते हैं। हाँ आपका नंबर मुझे दो सर, एक इनका नंबर दो जरा। रूपल को वही रहने आपको मैं भी बहुत सर, हम बहुत बड़े फैन हैं। वो हमारे लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट था वो कैसे सीरियल में कभी से काम कर रहा था ना, तभी से मैं उसका फैन। सीरियल में पहले काम कर रहा था, मालूम है क्या? मुझे सब पता है सर, हम तब से फॉलो कर रहे हैं। सीबीआई से अब तक हम लोगों को कोई चीज नहीं मिल रहा है। हम लोगों को वर्डिक्ट मिल गया तो ठीक है ना, लेकिन सीबीआई कुछ तो बोले सर। सर आपका नंबर दो तो सर। हाँ मैं करूंगी ना सर। हाँ एक मिनट मुझे देना है। आप मत करो, मुझे देना पड़ेगा। तो जैसा आपने देखा, रूपल जी से बोलिए वो वहां से निकले प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल रूपल, जैसा आपने देखा कि वहां पुलिस भी बहुत आज, क्योंकि उनको शायद उम्मीद है कि लोग आएंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो उनका शायद फिर से रूपल हमें ज्वाइन करेंगी। उनका डिस्कनेक्ट हो गया है शायद। रूपल आप हमें प्लीज फिर से ज्वाइन कीजिए अगर आपका डिस्कनेक्ट हो गया है। मुझे लग रहा था आज कुछ होगा ऐसा, मतलब मुझे लग रहा था कि वहाँ आज पुलिस घूमती रहेगी, क्योंकि ये जो मीटिंग्स हुई हैं उसका असर तो आज देखने को मिलेगा, कल देखने को मिलेगा। दीपा मैम कुछ कह रही हैं। हाँ दीपा मैम बोलिए। लवली और रिचा, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इसका मतलब है कि ये लोग सेंस कर रहे हैं कि सुशांत को जो मारा गया था वो 13 तारीख को मारा गया था, नहीं तो आज 13 जून है। तो ये लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं आज की और कल की। तो इसका मतलब पूरा इनको शक है, ये बोलते नहीं है कि सुशांत को आज के दिन ही मारा गया था। बिल्कुल बिल्कुल दीपा मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ रिचा। रूपल आ रही हो? ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे कोई टेंशन की बात नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे नंबर दिया है, अभी मैं उनसे पूछ के तो मैंने देख लिया, वो तो मैंने देख लिया, लेकिन कुछ और वो दिया है तो ठीक है, कुछ ले लेते तो प्रॉब्लम था। नहीं मैंने आर्ग्यू किया ना उनसे, वो कह रहे कि सीबीआई ने सब तो बोल दिया था, तो मैंने भी आर्ग्यू किया ना। बिल्कुल कोई नहीं, हमने उनका नंबर लिया है, अभी नेक्स्ट टाइम उन्हें फोन करके आएंगे। बिल्कुल उन्होंने कहा है। शर्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं? रूपल जी की हिम्मत को बहुत दाद है, और सब एसएस वॉरियर की ओर से मैं रूपल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज सुबह और ये जो अभी पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी से रूपल जी की बातचीत हुई है, ये क्या शो करती है? इस हालत क्या स्टेटमेंट दे रहा था मुंबई पुलिस का? साजिश को अंदर ही अंदर दबा दिया गया है, कत्ल की साजिश को। इस समय सारी दुनिया के एसएस वॉरियर्स को मैं एक नारा देना चाहूंगा जो आज और लगना चाहिए। सुशांत हम जिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। बिल्कुल सुशांत हम शर्मिंदा है, हाँ मेरे कातिल जिंदा है। मैं एक आपको म्यूट करती हूँ। हाँ रिचा बोलिए। 13 को 2:30 बजे के बाद, यानी 2:32 के बाद सुशांत वॉज अनट्रेसेबल। बिल्कुल 13 के दोपहर 2:30 बजे के बाद ही वॉज अनट्रेसेबल। बिल्कुल रिचा उसके ठीक कह रही है ये बात।
हाँ, पड़ोसी जो है सुशांत के, ये मॉन्ट ब्लैंक वाले, उन्होंने बोला था कि 10:30 में लाइट्स ऑफ हो गई थी। इसका मतलब है इसको यहाँ से ले जाके कहीं कुछ करके वहां से लाके यहाँ सुला बिला के ये लोगों ने लाइट्स ऑफ कर दी थी। बिल्कुल। मैं रूपल से पूछना चाहूंगी कि वो पुलिस वाले क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे मैंने खुद ही वो टेस्ट की रिपोर्ट जा करके, हाँ वो क्या कह रहे थे रूपल? आप हाँ, वो शेयर यही कीजिए कह एक रहे बार थे कि लोगों अरे से। मैडम मैंने खुद वो टेस्ट का रिपोर्ट दिया है। तो मैंने बोला बताइए फिर टेस्ट की रिपोर्ट में क्या था। तो बोलता है सीबीआई को वर्डिक्ट, तो सीबीआई ने कि कभी का केस क्लोज कर दिया। मैंने बोला कहाँ किया है सर, हम रोज करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं फॉलो करता हूँ, आप लोग देखते नहीं हो क्या न्यूज पेपर? मैंने बोला सर हम भी फॉलो करते हैं, आप देखते नहीं हो क्या ट्विटर? तो मैंने भी उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। तो उन्होंने बोला था कि आप लोग आओ इधर, फोटो वोटो खींचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्लेकार्ड लेके मत आओ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे इसके लिए। मैंने तो ये रूपल, ये कौन से रिपोर्ट की बात कर रहे थे वो, जो कि कह रहे थे मैंने खुद ही जाकर के रिपोर्ट दिया है? जो कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट है ना, उसकी बात कर रहे थे वो। ओके, तो उसमें मतलब ये कह रहे थे कि एक्चुअली में सुसाइड है और मैंने ये रिपोर्ट दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सुसाइड है, उन्होंने वो ये साबित करना चाहते थे कि हे सगळं बंद झालं, मतलब ये केस खत्म हो गया, अभी क्या तुम लोग ये लेके बैठे हो, ऐसा समझे आप? उन्होंने ये नहीं बोला कि सुसाइड, उन्होंने बोला मैंने खुद रिपोर्ट लाया, सब हो गया, केस बंद हो गया, अभी क्या तुम लेके आए हो? रूपल आपने ध्यान दिया होगा, और मैंने तो ध्यान दिया कि वो वुमेन सिक्योरिटी वाली गाड़ी थी, वो जो कार में बैठे थे, वुमेन सेफ्टी सेल की गाड़ी थी। हाँ बिल्कुल। अरे आज आपको पता नहीं है मुंबई में इतना बंदोबस्त क्यों है? आज किसी का बर्थडे है ना। हाँ, आपको पता नहीं है तो मालूम है। हम डरेंगे क्या? अभी हम लोगों को अलर्ट रहना है कि 2:30 बजे के बाद कोई दूसरा सुशांत ना हो आज। हाँ अलर्ट रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हुआ पुलिस मिले। हाँ एक मिनट। हाँ अच्छा हुआ पुलिस मिले, बिकॉज उसने नंबर दिया। हाँ अच्छा हुआ मुझे नंबर दिया, मुझे बोला कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा आप। मैं बोला सर हाँ, लेकिन आप ना मेरे हिसाब से उनको कॉल मत कीजिएगा। नहीं करूंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए करूंगी कि सर मैं यहाँ पे आई हूँ, सिर्फ फोटो खींच के जा रही हूँ, आपका मेरे को ये चाहिए विथ योर परमिशन, तो ठीक है ना? पता नहीं रूपल, पर मुझे नहीं विश्वास होता है यहाँ की पुलिस पर। नहीं विश्वास मुझे भी नहीं होता, हमें भी विश्वास नहीं है, हमें भी विश्वास, क्योंकि ये बताना कि मैं यहाँ आ रही हूँ ये करने के लिए, ये हमारे लिए डेंजरस है। बिल्कुल वो तो है रिचा, हम लाइव टेलीकास्ट पर हैं, हम सबको बोले कि आप पुलिस पर अपना भाई भरोसा बना के रखें। जब तक कोई हमें भरोसा तोड़ नहीं देता है तब तक हम बना के ही रखें। और वो हमारे इन लोगों ने बात की है बिल्कुल इस पे मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के वो जिम्मेदार हैं, तो हम होपफुली भाई वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं ये सारे पुलिसकर्मी, और हम उम्मीद करते हैं कि मतलब ये हमारी सुरक्षा करेंगे। और जब भी हम किसी परेशानी में फंसते हैं हम तो पुलिस को ही फोन करेंगे ना। लेकिन दीपा मैम ने भी एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की कि आखिर आज 13 को ही ये लोग क्यों इतना चक्कर लगा रहे हैं और इतना बंदोबस्त है। इवन बर्थडे ना किसी का, स्पेशल बर्थडे। भाई तुमसे पूछना चाहूंगी रूपल और आप सब लोगों से जो लोग इंडिया में रहते हैं, ईश्वर दत्त जी से भी, कि क्या कोई पोस्टर लेके घूमना इलीगल है इंडिया में? कुछ इलीगल नहीं है, सब कुछ लीगल है। इट बिकॉज इनको पिन पॉइंट हो रहा है ना उस चीज का कि लोग अभी भी कैसे ये जारी रख रहे हैं जंग, यही प्रॉब्लम है मैम। और आपको तो पता है मुंबई पुलिस का रवैया कैसा था। महाराष्ट्र में अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है शिवसेना की, और ये 3 पहियों की जो सरकार है, इन्होंने गैर कानूनी ढंग से पूरे महाराष्ट्र में इमरजेंसी लगा रखी है। तानाशाही चल रही है, जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी जेल में बंद कर दो। यहाँ ये स्थिति है महाराष्ट्र में। कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहां दाऊद का राज चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। ये तीनों जो ग्रुप है ना, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी,
ये दाऊद की पिट्ठू बन गई हैं। पाकिस्तान में बैठा दाऊद आज महाराष्ट्र की सरकार को चला रहा है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस नहीं चला रही है। आप इस बात को समझ लीजिए। ये कोई सुशांत का मसला छोटा नहीं है, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये पूरी केंद्र सरकार को भी चुनौती है। आप कहते हो 1 साल हो गया, जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारे यूट्यूबर्स अपने अपने रोज लाइव के अंदर मोदी जी करके मक्खन लगाते रहते हैं, सड़कों पे कोई नहीं आता। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आज 13 और 14 तारीख को सारी दुनिया के यूट्यूबर एकता दिखाएं और सिर्फ 2 नारे गूंजे, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद और सीबीआई मुर्दाबाद, तो इनकी गद्दी दिल्ली में जब हिलेगी तो सीबीआई की रिपोर्ट इमीडिएट बाहर आ जाएगी जो मर्डर से रिलेटेड है। ये सब नीतापैथी करना चाहते हैं। एक मिनट, मैं ये इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज पढ़ रही हूँ, वैसे तो 1 दिन पुराना है लेकिन मैं पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है कि पिठानी हैज सॉट बेल ऑन पैरिटी since all accused who have not been found with any contraband in the case have been released. His plea says that the NCB has relied on statements of Miranda and Sawant to claim that he had purchased ganja or hash to smoke. The plea states that the statements which were immediately retracted have no evidentiary value as per a Supreme Court judgment passed last year. It also relies on the Bombay High Court judgment where Chakrabarti was granted bail. Pithani's plea says that as per the High Court judgment, he cannot be charged with Section 27A of the NDPS Act as there is nothing to show that he was involved in financing illicit trafficking of drugs. The bail plea also says that he is getting married later this month and should be considered for release. The special court on Thursday directed the NCB to file a reply. तो ये कह रहे हैं कि जो इन पे 27A का एक्ट लगाया गया है वो नहीं लगाया जाना चाहिए और consume any narcotic drug or psychotropic substance shall be punishable, whereas मैं ये पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि 27A है क्या, तो होपफुल, मुझे पता नहीं क्या आपको क्या लगता है रिचा, इनको बेल मिल जाएगी? मैं तो 99% श्योर हूँ कि नहीं मिलेगी, लेकिन बिकाऊ लोग है ना, टिकाऊ लोग नहीं है। लवली जी, तो बिल्कुल मिल जाएगी, मिल सकती है। इस इशू पे मैं ये बताना चाहता हूँ, ये एक कॉन्स्पिरेसी है उसकी शादी की, ये माफिया की ओर से उसकी शादी करवाई जा रही है। वो पिठानी को एनसीबी ने पकड़ा है, सीबीआई ने नहीं पकड़ा। जितने भी पेडलर पकड़े एनसीबी ने पकड़े, सीबीआई ने 1 साल के अंदर एक भी अरेस्ट नहीं की है मर्डर से रिलेटेड। आप इस चीज को समझिए। हमको ये छोटे छोटे 10, 20, 50, 100 ग्राम वाले जो रिया के थे, ये सारे पेडलर रिया से पता लगा, उनको एनसीबी पकड़ के हमें खुश करने के लिए ये लॉलीपॉप पकड़ाती आ रही है। बिल्कुल इस बहाने निकालेंगे, पिठानी को इस बहाने निकालेंगे और उसके बाद उसका गेम ओवर करने का भी प्लान हो सकता है। ओह माय गॉड, मैं दीपा मैम पर आती हूँ। 1 मिनट शर्मा जी। हाँ, दीपा मैम कुछ कहना चाहती हैं। एनसीबी ने पकड़ा पिठानी को। हाँ दीपा मैम बोलिए। लवली, मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे आपने अभी पढ़ा कि पिठानी ने बोला कि मैंने कोई ड्रग्स फाइनेंस नहीं किए, बट 27A के अंडर क्या ये भी रूलिंग है कि फाइनेंस अगर नहीं किए तो सप्लाई तो किए है ना, चाहे फाइनेंस सुशांत के मनी से किया गया हो? आई थिंक बेसिकली बाकी है कंज्यूम करना, दूसरा है फाइनेंस, तो शायद 27A में ज्यादा सजा होती होगी, इसलिए उनके वकील कह रहे हैं कि ये वाला एक्ट हटाओ, क्योंकि ये वाला एक्ट लगाने का मतलब नहीं बनता है। हाँ मैं सेफ हूँ। वो पुलिस वाले नहीं हमको रिक्शा दिला के दिया, बोला कि आप आराम से जाओ, लेकिन थोड़ा सा बैनर वैनर ना लेके आओ, आगे जाके तो कुछ रहेगा तो बोल दो हमको, लेकिन बैनर मत लेके आओ। आके इधर फोटो खींचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिया जलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बैनर मत लेके आओ। तो मना कर रही, तो
कोई बात नहीं, हम आगे जैसा कि आपने सबने देखा कि पुलिस वालों को तो ऐसा लग रहा है कि केस बंद हो गया है, तो वो पुलिस वो तो अभी भी बोल रहे थे कि केस बंद हो गया। मैंने बोला सीबीआई का वर्डिक्ट नहीं आया है सर, कुछ केसेस बंद नहीं हुआ है, हम रोज फॉलो कर रहे हैं। मैंने भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही अब देखिए, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जैसा कि दीपा मैम, मैं तो न्यूज ही पढ़ रही थी कि वो कह रहे हैं कि एक तो वो 27A एक्ट हटाओ, और वही शादी की बात हो रही है कि शादी के लिए वही इनकी शादी होने वाली है। हाँ शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे, जो रिया ड्रग का धंधा कर रही थी पैसा गबन करके, गबन करने में और ड्रग के धंधे में पिठानी और रिया दोनों पार्टनर हैं। आप इस चीज को मत भूलिए। पिठानी मैनेजर था सुशांत का, उसका सारा अकाउंट्स वो रखता था। 3-3 लाख रुपए के काजू अकाउंट्स में लिखे गए हैं, वो काजू नहीं खरीदे गए, वो काजू की जगह ड्रग आई है। ये आप इस चीज को समझिए। पिठानी के सिर पे चोट लगी, पट्टी बंधी हुई थी। जब 13 तारीख को दोपहर को सुशांत को किडनैप करके किसी सुनसान जगह पे ले गए या कहीं भी ले गए मर्डर करने के लिए, तो पिठानी के भी पिटाई सिर में लगाई है उन्होंने, समझे? तब पिठानी के चोट आई है, जो माफिया के लोग आए थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ तो स्ट्रगल हुआ होगा, तभी तो कुछ तो शायद सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को भी बचाने की कोशिश की होगी। पिठानी पे शक ना जाए कि वो शामिल है। वो दिखावे के लिए उसके सर पे चोट मारी गई है, ताकि वो कल को कह सके कि सुशांत को किडनैप करके ले गए थे और मेरे भी देखो सिर में चोट मार के गए हैं, ताकि वो सच्चा बना रहे। ये सब मिली भगत का है मामला। रिया के पीछे महेश है। लेकिन ये बात आ ही कहाँ रही है? ये बात तो किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट की बात तो आ ही नहीं रही। पिठानी तो अभी तक वही अपनी कहानी दोहरा रहे हैं, जो बार बार वो कहते थे कि मैंने दरवाजा बंद था, मैंने लॉकस्मिथ को बुलाया, लॉकस्मिथ आया, दरवाजा तोड़ा। सब बकवास है ये, सब बकवास है ये, सब बकवास है। आज सारा देश, सारी दुनिया जानती है SIR मर्डर केस के बारे में, छोटी छोटी बात जानती है, लेकिन कौन नहीं जानता? दिल्ली की केंद्र की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ये नहीं जानती कि उसका मर्डर कैसे हुआ। आज देश दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि सुशांत का मर्डर कैसे हुआ। सब वीडियो, सब पिक्चर सब सामने आ चुकी हैं। सारे यूट्यूबर इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं उसके ऊपर, मर्डर केस के ऊपर। पाकिस्तान का, इंग्लैंड का। दीपा मैम की बात सुन ले। दीपा मैम बोलिए। लवली, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो पिठानी के सिर पे चोट लगी है, एक ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सुशांत ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ पिठानी के सिर पे कुछ मारा हो। बिल्कुल हम सब यही सोच रहे हैं कि शायद कुछ तो ऐसा सिचुएशन हुआ होगा कि ये सब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मिलके काबू करना चाह रहे होंगे, और उसने अपने आप को बचाने के लिए या तो कुछ उठा करके मारा होगा या धक्का दिया, मतलब कुछ स्ट्रगल, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा आपस में जरूर। तभी हम सब यही सोचते हैं कि तभी वो सर पे चोट लगी हुई थी। लवली जी, सुशांत तो 13 तारीख से पहले चीखने चिल्लाने लगा था कि ये मुझे मार देंगे। कभी वो गाड़ी में सोता था जाके, कभी कहीं जाकर के सोता था। उसको तो अपनी मौत नजर आ रही थी पहले से। बिल्कुल शर्मा जी, आप ठीक कह रहे हैं। हम हाँ, फरवरी में ही कंप्लेन लिखा था। रूपल आप कह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब घबराइए नहीं। ऑडियंस भी मुझे पूछ रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस हमेशा अच्छी रहती है, तो सिर्फ वो पूछ रहे थे कि ये सब ना। और आपको पता है कि आज थोड़ा स्पेशल दिन है, तो यहाँ पे सब जगह पे नाकाबंदी लगी है, और किसका बर्थडे ये भी आप लोगों को पता है। तो इन लोगों ने ड्यूटी की है और कुछ नहीं किया, तो डरिए मत। मुझे पता है मुंबई पुलिस से कैसे बात करना है, वो कुछ नहीं करेंगे। वो अनटिल एंड अनलेस मैं उनसे गुस्से से या आड़ा टेढ़ा बात नहीं करूंगी, वो नहीं करेंगे। मैं उनको समझा के बोलूं कि सर आप टेंशन ना लें, हम लोगों को सिर्फ ये जानना है कि ये हुआ है। हम उनको प्रूफ दिखाएंगे तो वो बोलेंगे अरे काय मैडम, काय असं करतं, जाऊ द्या ना। वो उनका लहजा ही वैसा है,
मैं इतने सालों से मुंबई में रहती हूँ, मुझे पता है मुंबई पुलिस का लहजा कैसा होता है, तो हम लोगों को पता है कि किस तरीके से, बस इतना है कि उद्धताई से बात नहीं करनी चाहिए। मैं अगर उनसे ये कहती कि क्या है एक फोटो ही तो ले रहे हैं हम लोग, क्या आप लोग को क्या मालूम है, एक तो इधर सब कुछ, आप लोग ने तो कुछ किया नहीं, ये सब नहीं बोलना होता है। अच्छे से बोलेंगे तो ये अच्छे से काम करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे फिर बाद में देखेंगे। बिल्कुल रूपल जी बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि वो भी तो अपना काम ही कर रहे हैं, उनको भी किसी ने, उनके ऊपर वाले ने जो ड्यूटी दी है वो वही कर रहे हैं। किसी ने उनको कहा होगा आप जाकर के चक्कर लगा करके देखो, मेक श्योर करो कि सब सेफ है, तो वो वही कर रहे हैं। रिचा आप क्या कहना चाहती हैं, प्लीज बोलिए। मैं तो रूपल की हिम्मत की दाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी ब्रेवरी से वहां पे पुलिस से बात की, क्योंकि लोगों की हालत खराब हो जाती है। हम यहाँ लाइव पे बैठ के बार बार बोल रहे थे रूपल निकलो, क्योंकि हमें डर था कि कहीं वो पोस्टर के साथ इन्हें भी ना ले जाए या अपने कस्टडी में ना ले ले, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल हैट्स ऑफ करती हूँ रूपल कि तुमने इतना डेयरिंग का काम किया। हर महीने करती हो, लेकिन आज तो एक क्या बोलूं, सच में सुशांत था वहां पे, उनके दिमाग पे जाके बैठ गया होगा, जाके। दूसरी न्यूज मैं सुशांत राजपूत न्यूज करके ही सर्च कर रही थी, तो अगर आपको पता होगा न्याय द जस्टिस में एक जुबेर खान करके हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत का रोल प्ले कर रहे हैं, तो he is saying that the justice is not a biopic on Sushant Singh Rajput but a tribute, says actor Zubair K Khan. तो he is saying that it is, विश्वास करेंगे, हमें नहीं चाहिए किसी का ट्रिब्यूट बना लीजिए कुछ, हम है ना ट्रिब्यूट देने के लिए, हम देते हैं, हम है ना, हमने आवाज उठाई। हर महीने रूपल जाती है ना अपनी जान को जोखिम में डाल के वहाँ ट्रिब्यूट देने के लिए। लवली जब ये काम कर रहा था ये आदमी जुबेर खान, तो उसने आवाज क्यों नहीं उठाई? वो तो रोल प्ले कर रहा है ना, तो उसको आवाज उठानी चाहिए। ट्रिब्यूट तब चाहिए जब जस्टिस मिल जाए इनकी तरफ से, जब जस्टिस मिल जाए, जब क्लैरिटी हो जाए, जब कहानी साफ हो जाए, जब सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल करे, उसके ऊपर कोर्ट का डिसीजन हो जाए, हम इंतजार करेंगे। हमें लवली इनसे ट्रिब्यूट नहीं चाहिए, क्योंकि इनके ट्रिब्यूट के पीछे भी इनका मकसद रहता है कि तुम हमारी पिक्चरें देखो, बिल्कुल तुम हमें पैम्पर करो। बिल्कुल। और मैं मुझे कह रहे थे, वो मुझे कह रहे थे पोस्टर मत लेके आओ, मैंने बोला हमारे दिया में इतना दम है कि हमें किसी पोस्टर की जरूरत नहीं, हम दिए जलाएंगे। हमारे दिए में इतना दम है कि हर जगह प्रकाश फैलाएंगे, कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल रूपल, मुझे हंसी आ रही थी। राम कुमार यादव जी कमेंट सेक्शन में अच्छे से टैकल किया पुलिस को, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पोलाइटली बात की, बहुत अच्छे से बात की, रूपल ने बहुत अच्छा किया। लवली जी, राम कुमार यादव जी कमेंट में लिख रहे हैं, लवली जी हम सब जीतेंगे, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, हर हर महादेव, बॉयकॉट बॉलीवुड। बिल्कुल। और हम सिद्धार्थ पिठानी की बात कर रहे थे, तो मैं फिर से आप सबको याद दिला दूं कि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स हैं जिन्होंने जब ये हादसा हुआ उसके बाद तो वो कुछ दिन तक फैमिली के साथ अच्छे से बातें कर रहे थे, फैमिली को भाई अपनी कहानी बता रहे थे, अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड बता रहे थे। बट जैसे ही फैमिली ने रिया चक्रवर्ती को अक्यूज्ड बनाते हुए एफआईआर फाइल किया, उन्होंने मुंबई पुलिस में एक चिट्ठी भेजी कि फैमिली मुझे प्रेशराइज कर रही है कि मैं बोलूं कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, तो तुरंत उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। तो ऐसे इंसान पे भरोसा कैसे किया जा सकता है? जो स्टेटमेंट वो देंगे उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? मैं हमेशा ये बात उठाती हूँ, चाहे इनको सरकारी गवाह बनाया जाए, चाहे पुलिस इनको पता नहीं, तो सब लोग कहते हैं थर्ड डिग्री। हाँ रिचा बोलिए। समीर सर ने बोला है लवली कि हमने जब उसको अरेस्ट के लिए, मतलब जब हमने उसको बोला कि आप आइए हमें बात करनी है, तो उन्होंने नहीं सुनी। हमने 3 बार भेजा था सम्मन, नहीं सुना। फिर जब हम गए उन्हें लेने के लिए तो हमें पता चला कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन जब हम लेके आए और इंक्वायरी करी इतने दिनों तक, तो उन्होंने एक बार भी अपनी शादी की चर्चा तक नहीं की। तो जब जो बंदे का एंगेजमेंट हो गया तो वो खुद अपनी शादी की चर्चा नहीं कर रहा, तो ये अचानक शादी की बात कहाँ से आ जाती है? और फिर आप ये अप्लाई कर रहे हो इंटरिम बेल के लिए कि मैं बस गया और आया, ये कौन सी शादी है भाई? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं रिचा, मुझे भी ये लग रहा है कि ये तो जरूर उनके वकील ने उनको कुछ तो एडवाइस सजेशन दिया होगा कि आप ना ये शादी की बात करो तो शादी के नाम पर शायद आपको इंटरिम बेल मिल जाए।
बट ये इंटरिम बेल लेकर के 10 दिन की ये क्या करना चाहते हैं? मतलब क्या ये कोई, मैं हमेशा पूछती हूँ लोगों से, आपको क्या लगता है दीपा मैम, आखिर इस इंटरिम बेल का क्या मतलब है? ये शादी जेल में भी तो हो सकती है, शादी बिल्कुल जेल में भी तो करवा सकते हैं। अगर उसको शादी की इतनी जल्दी हो रही है कि शायद उसकी फियांसे भाग जाएगी, तो ये शादी जेल में कराइए ना। एक पंडित को बुला सकते हैं और अग्नि के आसपास फेरे लगवा सकते हैं, या जैसे भी इनका ट्रेडिशन हो, शादी जेल में करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक ही कह रही है, और लड़की को भी पता ही है ट्रेडिशन जैसा भी हो, पूरा हिंदुस्तान आर्य और समाज के ढंग से शादी जरूर करता है। कोविड का भी टाइम है, आग वाग की जरूरत नहीं होती करा दो। कोविड का भी टाइम है, जेल में कराओ, कोर्ट मैरिज वैसे भी लोग कहाँ आएंगे? एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड है, जब आप उससे शादी करने को तैयार हैं तो फिर जेल में कीजिए। हमारे साथ सैन फ्रांसिस्को से विनेता जिंदानी जुड़ी हैं। विनेता, व्हाट डू यू वांट टू से? कैन यू अनम्यूट? Okay. Well, I want to say that we want to see everybody behind bars. Unfortunately, I don't want to open my camera because I've just woken up from sleep, and that's okay. I'm in a big mess. So, but of course, I'm very strongly in favor of them getting into behind bars. That's what my thoughts are. I don't know how people think and what people think, but I think it's important to really fight for this thing and make sure that these guys are behind bars, whoever it is. चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी का बेटा हो, किसी की बेटी हो, या किसी का कोई भी हो, they need to deserve the punishment that they need to get into. I mean, there's no way out from there. And if Mr. Modi does, if our PM doesn't do anything, then it's going to be a sad state of affairs for us. It's going to be a real sad state. Bilkul, Vineta, you are very dukhi about it. I'm sorry, but we are going to be very, very dukhi. बिल्कुल। और अभी तो विनीता वी आर उनकी ये जो लंबी खामोशी रहती है ना पीएम की, ये हमें भी विचलित करती है विनीता, हमें भी सोचने पे मजबूर करती है जी। 1 साल हो गए आज। विनीता गो अहेड। नहीं, मैं इसलिए बोल रही थी बिकॉज 1 साल हो या 2 साल हो, उस बच्ची जिसको मारा है उन्होंने पहले 8 साल पहले जिया, उसकी माँ बेचारी कितना तड़प रही है। कैन यू इमेजिन हर डिलेमा, हाउ शी फील्स इनसाइड, हाउ शी इज मिजरेबल फ्रॉम इनसाइड कि मेरी बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, हाउ शी फील्स अबाउट इट। अगर हम यहाँ पर होते तो कैसे हमारा बच्चों के लिए, हमने कितना ब्लैक लाइव्स मैटर करके जॉर्ज फ्लॉयड का केस कितना फास्ट रैपिड वे में निकाल लिया, एंड वी गॉट जस्टिस फॉर हिम। यस, यू आर राइट। मतलब मैं भी ये बात कहती हूँ कि होता है, देयर इज समथिंग लाइक फास्ट ट्रैक एंड यू हैव टू, देयर आर सम केसेस जब पूरे देश की जनता जुड़ी हुई है, दुनिया के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं, एंड दे आर लुकिंग एट यू, एंड दिस हैज बिकम लाइक अ एग्जाम्पल केस, लाइक अ मॉडल केस कि भाई तुम्हारे देश में कानून सबके लिए बराबर है कि नहीं है। यू हैव टू प्रूव दैट देन यू शुड मेक क्या बोलूं उसको, एक्सेप्शन करो भाई, करो। And it's not only Sushant Singh Rajput. What about Disha Salian? और इसके लिए बहुत सारे लोग, मैं फिर से वो नाम लेती हूँ, सारा एवरार्ड का केस यूके में हुआ था जिसका की एग्जाम्पल देते हैं कि she was just a common person, but उसके लिए भी वहां के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, he came out and he spoke about her. So he must, एक बात तो ये है कि हमारे देश की सरकार का कोई स्पोक्स पर्सन आकर के बोलना चाहिए, और दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि द इन्वेस्टिगेटिव agencies who are doing investigation, they should file a charge sheet। जैसा कि अभी हमने देखा कि जनता ही क्या, पुलिस को भी ऐसा लग रहा है कि इतने दिन की खामोशी का तो मतलब है कि हो गया केस, रफा दफा हो गया, जो करना था सीबीआई को भी। तो पुलिस वाले लोगों को तो पता ही नहीं है, उन्होंने तो यही बोला क्या था, बंद झाला है क्या, तुम लोग इसको लेके बैठे हो क्या? लेकिन इसका हम दूसरी तरह से नहीं सोचे क्या कि उन लोगों को हम लोगों से ज्यादा पता होगा, वो एवरी डे उसी में है, वो उनको अंदर की खबर होगी। तो इसका आप ये भी तो एस्पेक्ट सोच सकती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि उनको नहीं पता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को ज्यादा पता है कि दे आर जस्ट किलिंग टाइम। उघडायचा आहे आता केसला,
ते केस बंद झाला आहे त्यांना उघडायच पडेल. बराबर, तेज तेज तेज. बिल्कुल हमारे साथ नागेंद्र जी जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ईश्वर सर को पहले प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इनको मैंने बहुत फॉलो किया, इनसे बहुत कुछ सीखा है। दीपा मैम, विनीता जी है, ऋचा जी, हमारे त्रिशक्ति को प्रणाम। और हमारे यहाँ जो अष्टभुजा जो सभी दुर्गाएं आती है तो उनको भी प्रणाम, और सभी हमारे श्रोता और सबको प्रणाम। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, रूपल ने बहुत ब्रेव काम किया। नागेंद्र जी, इको आ रहा है। कोई और बात कर रहा है इसलिए आ रहा है इको, बट मैं क्या कह रही हूँ, आपने हम सब देवियों को तो प्रणाम कर लिया, विच इज वेरी वेरी नाइस ऑफ यू, बट उन देवियों का आदर और सत्कार करना भी हर एक मेन फोक का काम है। आप लोग जो आपने किया विच इज अप्रिशिएटेड कंप्लीटली, बट ये जो इतनी सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं इंडिया में, जहां भी देखो, कोई गांव में, कोई शहर में, कोई कहां, ये कब बंद होगा भाई? कब बंद होगा? जब पूरी विमेन, जो लेडीज या विमेन या गर्ल्स बोलो, सारी मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तब बंद होगा। कब होगा बंद? नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत ही सेंसिटिव है और होना चाहिए बिल्कुल। कल भी हमारे पास कोई आए थे जिन्होंने ऐसा ही इशू यूज किया था, तो हम सभी ने उसके साथ खड़े होने का ये किया है बिल्कुल। तो धीरे जो भी है, विल टुगेदर फाइट। प्रियंका की बात कर रहे हैं? आप प्रियंका की बात कर रहे हैं? Yes. Are you talking about Priyanka who came yesterday on the show? Yes. वो बच्ची इतनी अपफ्रंट है हर एक चीज में, वो अपने आप के लिए लड़ रही है। After what she has gone through, she has really fought for herself. But the moment I raise questions on Twitter, people start targeting me, and I told them, sorry for my language, but I'm going to tell them, F-O, I don't care a damn about you. I don't care a damn about you. I mean, I shouldn't be using this language, but of course I've used it as abbreviations. So I'm just telling you, अगर मेरा बस चलता तो मैं ये भी बोलती। मुझे डर नहीं है, because क्या करना है? अगर मैं अपने लेडीज को या अपनी विमेन फोक को सपोर्ट नहीं कर सकूं तो फायदा ही क्या हुआ फिर मेरे लेडी बनने का, मेरे वुमन बनने का? बिकॉज हम लोग जो इतनी मेहनत और इतनी मुशक्कत के बाद किसी बच्चे को जन्म देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने की, और वो ही अगर बॉय चाइल्ड हुआ और उसने ऐसे बदतमीजी की किसी और लेडी से, तो हाउ कैन आई बेयर इट? मुझे कैसे अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। हाँ मैडम, ये बिल्कुल सही है। वी आर ऑल्सो विथ हर। और आज मैंने एज ए ओपोजिशन, मेरा योगा क्लास था, आई डिड नॉट गो टू दैट चैनल। मैंने उनको बोल दिया आई एम नॉट कमिंग। ओके, तो दैट व्हाट आई कैन डू फ्रॉम माय पार्ट आई डिड। तो हाँ, ये है कि मैं हमेशा एक चीज बिलीव करता हूँ कि यस, देयर आर क्राइम्स ऑन वुमेन, बट एवरी केस इज डिफरेंट। सो हम एक चश्मे पहन के हम ना देखें चीजों को, because there are all types of people. If there are some Thais also in India. बिल्कुल। और विनेता जी, मैं बता दूं कि नागेंद्र जी इज ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल। अगर हर कोई पीपल वॉच हिम एंड लर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। एंड थैंक यू सो मच नागेंद्र जी, वो हमेशा आते हैं, हमेशा हम सबका हौसला बढ़ाते हैं। एंड मतलब कल भी आपने जो बोला बहुत बड़ी बात थी कि यू सेड दैट आई विल नॉट गो, एंड हम सब लाइक आई वाज आल्सो, मैं भी चुप हो गई, मैं भी साइलेंट ही हो गई इस बात पर, मैं क्या बोलूं। लेकिन थैंक यू सो मच, मैं यही कह सकती हूँ कि देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत रेस्पेक्ट दिया है उस चैनल ने, और मैं उस रेस्पेक्ट को बहुत रिगार्ड करता हूँ। सभी ने बहुत रेस्पेक्ट दिया। आज मुझे बहुत दुख हुआ नहीं जाने पे, उनसे ज्यादा मुझे दुख हुआ नहीं जाने पे, बिकॉज बट आई फेल्ट इफ आई हैव गिवन अ वर्ड आई विल स्टिक टू इट। और जब मैंने सिंपल एक कंडीशन रखा है, दैट पर्सन शुड आस्क सॉरी। एक अच्छी तरह एक सॉरी बोले, अगर उसने हर्ट किया, अपनी गलती को रियलाइज करे, बस इतना ही मेरा है। बस मैं इतना ही कहता हूँ कि सॉरी बोलना तो हमारे गलती होती है इंसान से, मैं ये मानता हूँ, लेकिन सॉरी बोलने में क्या ये है? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि
पहली बात तो हम औरतों के पास इतनी ऑडोसिटी है कि हम हर चीज में निपुण है, हमें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। सेकंड थिंग, अगर कोई भी विपदा आती है, हमको कैसे हैंडल करना है ये हमको पता है। अगर हम लोग बचपन से लेके अपने माँ बाप को, घर को छोड़ के अपने ससुराल के वहां पे जाके अपने पति और बच्चों को हैंडल कर सकते हैं और काम भी हैंडल कर सकते हैं, तो हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि औरत ही एक ऐसी चीज होती है जो हर किसी के साथ रची पची होती है बचपन से, चाहे वो मामी हो, काकी हो, दादी हो, हर चीज का उसको ऑर्डर दिया जाता है। तो हमें किसी के मतलब सहारे की कोई जरूरत नहीं है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन को किस तरीके से मोल्ड करते हैं और किस सिचुएशन को किस तरीके से उसको ब्रेवली हम उसका मतलब मैं क्या बोलूं, ब्रेवली उसको लड़ते हैं, हैंडल करते हैं, लड़ते हैं। कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ मुस्कुराना है, आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ गुस्सा होना है, आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ दिमाग चलाना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ चुप रहना है, आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ डिबेट करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ आर्ग्यू करना है, आपको पता होना चाहिए। रूपल, हाँ, यही बात को लेके मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने अपनी मदर इन लॉ से एक बार कहा था, जब वो मेरे पास यूएस में थी और मेरे बच्चे को संभालने को आई थी और कोई बात हुई थी, उस बात पे तू मैं हुई थी। तू मैं यानी कि वेरी स्टूपिड तू मैं। उन्होंने मुझे कहा तू लॉन्ड्री क्यों कर रही है? मैंने कहा यहाँ पर नौकर नहीं होते, आपको खुद लॉन्ड्री करनी पड़ती है, सो डोंट टेल मी कि मैं लॉन्ड्री क्यों कर रही हूँ। दूसरी बात तो ये है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अपने बेटे को जाके वो क्यों कन्वे करते हैं? आप मुझे सामने से क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, पर मुझे नहीं अच्छा लगता तेरे को कुछ बोलना। मैंने कहा क्यों? अगर आपकी बेटी मेरे जैसे होती और उसकी सास उसको बोलने की बजाय उसके अपने बेटे को बोलती और उसका बेटा यानी कि मेरा हस्बैंड और मेरी सास दोनों मिलके तू मैं मेरे साथ करते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगता अगर आपकी बेटी होती तो? बोली नहीं। मैंने कहा तो समझिए कि आप मेरी माँ हैं, आप मेरी मदर इन लॉ नहीं है। डोंट ट्रीट मी लाइक अ daughter in law, treat me like a daughter, so you know what the value of a daughter is. She said from today onwards, no treating you like a daughter in law, you are my daughter because I have 3 boys and you're my 4th child which is a girl. मैंने कहा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मरते दम तक उन्होंने सारी सीक्रेट्स मुझे बताई, अपने बेटे को नहीं बताई। So I know exactly what happened in her life till she died. Can you imagine that? बिल्कुल विनेता जी, तो this is a very good thing. Sometimes it's important to raise your voice and say what you are feeling so that the problems get fixed. कभी कभी हम अपने अंदर ना रखें, जो भी प्रॉब्लम हमें परेशान कर रही है उसको बोलें। नीतू नानी जी जुड़ी हुई हैं। नानी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? Well, Neetu Nani ji is almost as me Nani ji, because technically if you go to see, I'm Neetu Nani's age almost. So unfortunately she can't see me because I put my camera off. But if she sees me, she'll know मैं बुड्ढी मेम साहब हूँ, बुड्ढी मेम साहब। अरे नहीं मैम, ऐसे मत बोलो, हम हमेशा यंग रहते, औरतें कभी बूढ़ी नहीं होती, औरतें हमेशा जवान होती हैं। दिल से तो बूढ़ी नहीं हूँ, बिल्कुल। बाल से तो बूढ़ी हूँ, पर दिल से बूढ़ी नहीं हूँ, to be honest with you। बिल्कुल। नानी जी बोलिए। नमस्ते सबको, प्रणाम। हेलो मैम, प्रणाम नानी। प्रणाम नानी। रूपल को बड़ा प्रणाम, सैल्यूट। अरे मैम, रूपल हमारी मीरा है, वो कैसे नहीं करेगी? अरे वो मीरा नहीं है, क्यों उसको बोलते? वो झांसी की रानी है। चिल्ला चिल्ला अपने डंके की चोट पे बोलती है। She is not. I was about to say that. झांसी मीरा, she is not. हाँ, she is झांसी की रानी, but she is सुशांत मीरा. I'm saying she is सुशांत मीरा. She love him like that. That's why I'm saying. No, that नहीं, वो अलग प्यार है उसका। वो मीरा की तरह प्यार नहीं है, वो उसको प्रोटेक्ट करने वाला प्यार है। So she's like a real छितरी कहता है ना सिंधी में, छितरी आई, छितरी माई। अच्छा, अरे आई सिंधी है ओ आओ कच्ची है यहाँ। तू कच्ची आई? माँ भी सिंधी। आओ कच्ची है यहाँ। दरिया नानी आयो तो ता सिंधी आयो ना बाबा। माँ सिंधी आया। अरे वाह, I'm proud to be Sindhi, and I'm very proud with lovely Richa and this third beautiful soul, Rupal ji, and so thank you to you beta. You're doing great work and उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे, उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहेगा और हम जस्टिस लेके रहेंगे।
justice for Sushant. This बिल्कुल is my अरे ये लोग कागज नाइस नानी जी, देखिए नानी ने बनाया। ये लोग बोलते हैं कि अभी वो हो गया, खत्म हो गया, कागज मत करो, प्ले कार्ड मत लेके आओ। अरे दिल से कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? बिल्कुल वो निकाल के परिमल जी क्या कहना चाहते हैं? परिमल जी बोलिए। हाय परिमल जी, लुकिंग सो गुड। थैंक यू। आप भी बहुत क्यूट दिख रहे हैं। यस, सबको जय हिंद। 364 days of injustice with SSR and दिशा। ऑलमोस्ट 1 year हम मान सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये तो 1 साल ही है। मैं ये नहीं कहता कि और डिले हो, लेकिन लवली जी दुख की बात ये है, जैसे कि मैं अभया, सिस्टर अभया की अगर मैं बात करूँ, जस्टिस मिला लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ जी ली, तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। हमारे कंट्री में यही हो जाता है परिमल जी, यही हो जाता है। आप करेक्ट माफ करना करेंगे, 364 नहीं, आज 366 दिन हो गए हैं। 13 तारीख को मर्डर हुआ था, कल 65 हुआ, आज 66 डेज हो गए। सरकार के ऊपर मत चलिए, मर्डर 13 को हुआ, भले डिक्लेयर उन्होंने 14 को। बिल्कुल, ये भी बात शर्मा जी ठीक कह रहे हैं और परिमल जी बहुत सही बात कह रहे हैं। परिमल जी अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, हाँ, मैं ये कह रहा था कि जस्टिस मिला वो अच्छी बात है, लेकिन वो लोग अपनी लाइफ जी लेते हैं और उनको जो करना है वो कर लेते हैं, तो ये इस पे कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जैसे कि अभी बात निकली थी वुमन की, लेडीज पावर की, तो मैं रूपल जी से कहूंगा कि स्त्री को जगत जननी बोला जाता है। बिल्कुल, तो यस, बिल्कुल परिमल जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हम अभी जिया खान के भी केस में देख रहे हैं। 2013 परिमल जी, हाँ एक मिनट, स्त्री को जगत जननी भी बोला जाता है, स्त्री को जगदम्बा भी बोला जाता है। यस, लवली जी सॉरी, हाँ बोलिए। हाँ, तो 2013 से आज 2021 हो गया और इतने साल से जिया खान तो भाई जान से गई, वो तो मतलब शी इज नो मोर, उनकी जिंदगी तो अब खत्म हो गई। और जिन लोगों ने भी किया, जो भी कल्प्रिट्स हैं, वो भाई पार्टी कर रहे हैं, वो मूवीज कर रहे हैं, वो अपना बर्थडे मना रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट पे उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। ये कैसा न्याय है? अब कब उनको सजा होगी, कब वो जेल जाएंगे? और वो अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं। हाँ, वही दुख की बात है कि वो लोग पूरा फुल एंजॉय करते हैं और फिर एंड में उनको मतलब इंटरोगेट करते हैं या क्या जो भी है उनका। तो बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्योंकि और जिया खान के परिवार वाले देख देख करके उनको लग रहा है हमारी बच्ची चली गई, और जिन लोगों ने उसकी जान ली, जिन लोगों के चलते उसकी जान गई, वो अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल, दीपा मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी कि जगदम्बा और जगजननी तो नाम है ही, बट मोस्ट डिजायरेबल भी बहुत नाम है, जो कि एक नारी पे एक कलंक है, जो कि जल्दी से जल्दी वो उसके जेल के पीछे होने चाहिए। हम लोग यहाँ पर सभी लोग ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से ये कामना करते हैं कि हमें जस्टिस मिले, जितनी जल्दी हो हमें इंडियन गवर्नमेंट जस्टिस दिलवाए। बिल्कुल, और फिर से मैं बता दूं, दीपा मैम ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में भी वहां हवन हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। हम सब कोशिश करेंगे ज्वाइन करने का और देखते कैसे ज्वाइन कर पाते हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि मेलबर्न में जो क्रिकेट ग्राउंड का टूर होने वाला था, वो अभी के लिए कैंसिल हो गया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। पोस्टपोन हुआ है, पोस्टपोन को है। हाँ, अभी 27 जून को होगा, तो लेट्स स्टे ट्यून। 27 जून का हम सब वेट कर रहे हैं एंड वी आर ऑल वेटिंग। तो और आप सब अपने अपने शहरों में भी जो भी करें, प्लीज कुछ ना कुछ करें, लेकिन कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए करें। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, मास्क जरूर लगाएं। हम भी यहाँ पर जो भी करेंगे हम उस हिसाब से ही करेंगे। तो कल और कह दूं, कल मंडे है, प्लीज आप लोग सब शिव भगवान के वहां पे जाएं, मंदिर जाएं और शिव जी को प्लीज प्रार्थना करें। मेरा भरोसा है कि जरूर होगा, जरूर जस्टिस होगा।
जरूर 100% होगा। मैं जाने वाला हूँ। आगे के हवन की तैयारी में थोड़ा अपना काम करना है। तो जी मैम, बहुत अच्छा लगा। रूपल प्लीज आप वो जूम का लिंक सबको भेज देना। एंड हाँ बिल्कुल मैम। तो फिर हम देखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उस हवन में। जी, गुड बाय टू एवरीवन। नमस्ते। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। भारत माता की जय। हर हर महादेव। भारत माता की जय। हर हर महादेव। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबको बोलूं कि आज हमने ये लाइव इसलिए किया क्योंकि सुबह सुबह रूपल गई थी। आज 13 जून है 2021, 1 साल हो गए। जैसा कि सब जानते हैं कि ऐसे तो खबर हमने 14 जून को सुनी थी, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट दिन, ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन जो हादसा हुआ था, ये आज ही 13 जून है। हम सब ये विश्वास करते हैं, इसीलिए रूपल हमेशा वहां जाती हैं और दिया जलाकर आती हैं और हमेशा कहती हैं कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा मैं जाती रहूंगी। मैं सबको जो भी हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं वो थैंक यू कहती हूँ, और जो भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़े हुए हैं मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं ये कहना चाहता था कि मैं 52 साल से आरएसएस का एक्टिविस्ट हूँ। मैं मोदी जी का ब्लाइंड समर्थक हूँ, लेकिन अगर मोदी जी इसमें फेल हो रहे हैं तो अगर आज मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी मुर्दाबाद और सीबीआई मुर्दाबाद कहिए, जब मोदी जी जस्टिस देंगे तब हम मोदी जी जिंदाबाद सीबीआई जिंदाबाद कर देंगे। लेकिन आज मैं फिर भी कहती हूँ प्लीज मोदी जी मुर्दाबाद अभी ना बोले, क्योंकि हम सब इसलिए लड़ रहे हैं। 1 साल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी को चाहता हूँ, मैं आपसे ज्यादा चाहता हूँ। मैंने इसीलिए बोला सीबीआई भी आई है सर। सरकार की इन्वेस्टिगेशन में वो मोदी ही थे, नहीं तो रागा तो सुनने वाला नहीं था। देखिए मैं आप सबसे ये बात कहती हूँ, इतनी सारी जनता जुड़ी हुई है तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि कुछ तो रिफॉर्म हो। तो हम ये भी मांगे कि ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर जो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है ये खत्म हो जाए। क्यों नेता इंटरफियर करते हैं, क्यों एजेंसीज अपना काम नहीं कर पाती? आई अग्री विथ लवली एंड रिचा, एब्सोल्युटली। क्योंकि सर अगर आप देखें तो मोदी जी नहीं होते तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती तो हमें सीबीआई भी नहीं मिलती। आप सोचिए, ये डर है। और सीबीआई तो छोड़िए, एनआईए, ईडी और एनसीबी जैसी जितनी बड़ी बड़ी जो एजेंसी है वो हमारे देश में नहीं आती। यही इनका डर है सर, करने से पहले भी डर है, डर। आज जी प्लीज, मेरी बात मैंने शुरू में कहा था, मैं इसीलिए आया था कि मेरी बात पूरी होने देंगे, समय पूरा देंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं जय हिंद करके चलता हूँ। मैंने लवली जी से शर्मा जी आज समय थोड़ा कम है। आज मैं सुभाष चंद्र बोस का फॉलोवर हूँ, मैं गांधी का ट्विटर का फॉलोवर नहीं हूँ जिसने पार्टीशन कराया इस देश का। मोदी जी गांधी भगत है, मैं सुभाष भगत हूँ। उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं नागेंद्र जी से पूछना चाहती हूँ, नागेंद्र जी आप क्या कहना चाहते हैं? न्याय छीना जाता है, भीख नहीं मांगी जाती न्याय की। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। नागेंद्र जी आप क्या कहना चाहते हैं? 1 साल से हम लगे हुए हैं। बिल्कुल पहले तो रूपल को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि हाथी की सूंड में चींटी घुस गई, तो बहुत सुंदर से घुस गई, तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं डर गया था, द पुलिस टीम और वो भी वुमेन पुलिस की एम्बुलेंस, तो मैं समझ गया था ये दे हैड एन इंफॉर्मेशन, बट द वे शी टैकल्ड इट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो कई बार डर लगता है कि गुस्सा ना हो जाए, लेकिन सिचुएशन वाइज शी मैनेज द वेरी, तो बहुत अच्छा है। और आज हम सुशांत, मैंने तो सुबह सुबह प्रे किया उसके लिए, जो भी अपना पूजा सुबह ही खत्म कर लिया, तो बहुत अच्छा लगा। And may he get justice. That is, he will. That should be our goal. और वो मिलना चाहिए हमें. That is our अधिकार. और यही प्रार्थना करूंगा, और क्या कर सकते हैं हम लोग? तो just we can keep fighting and we pray for justice from the Almighty. हमारी यही प्रेयर है। हम लगे रहेंगे। नानी जी आप क्या कहना चाहती हैं? I just want to pray for Sushant to God, as God is our mother father. तो मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगी। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। हमें पता है भगवान ही हमारा सब कुछ करेगा, तो हमें उन पे विश्वास रखता है। हम
मोदी पे भी विश्वास रखेंगे उस भगवान के तरीके, भगवान उनको सद्बुद्धि देगा, वो हमें न्याय जरूर देंगे। बिल्कुल तो बस हम पॉजिटिव रहेंगे हमेशा। भगवान मोदी को भी सद्बुद्धि जरूर देगा। बिल्कुल आरएन जी, सही। विनेता, व्हाट डू यू वांट टू से? I'm hoping against hope, and I'm keeping my fingers crossed. That's all I can say, because we can't lose hope. हर चीज में आदमी को एक होप रखना चाहिए। जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाएगा, then we can shake up everything. जब तक चढ़ा नहीं है, we have to be a little patient. I mean, there are people and there are cases that are pending for the last 10 years. अभी तक उन पे कोई फैसला नहीं आया है। So let's see. अब इस बात को 1 साल हो गया और हम लोग सारे तड़प रहे हैं, but we'll have to work hard towards our goal. और कुछ नहीं कर सकते हमारे पास। That's all we can do. Pray and work hard towards our goal to get justice and get justice for all the souls who just went in a flash. मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, बिना वजह उनको मारा गया ruthlessly. So we need to really work hard. Make sure we all stay united. ये तू मैं ये झगड़े ये सब उनको दूर रख के we have to work hard. That's all I can say. और तो कुछ हम तो physically नहीं कर सकते। Lovely, you and me, we live here. We can't physically go to India and do this stuff. So all we need to do is just do our local protest, our local fighting, our local voice, which we do on Twitter or whatever, wherever we can do, we have to do that. And we have to move on, because you know, एक दूसरे के साथ झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। ये तो फिर वो ब्रिटिशर्स वाली बात होगी ना, डिवाइड एंड रूल जो उन्होंने किया था। तो व्हाई शुड वी फॉलो दैट? बिल्कुल विनेता, यू राइट। नागेंद्र जी, यस, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, बोलिए। आज जरूर एयू के ट्विटर हैंडल पे जाएं और लोगों के कमेंट देखें। 10 में से 9 कमेंट क्या है, क्या क्या लोगों ने दिया है। विशेष नहीं, बैशिंग हुआ है और बहुत जबरदस्त बैशिंग हुआ है। नहीं, रूपल नागेंद्र जी सही कह रहे हैं। शर्म से डूब जाने जैसी बैशिंग आई है। रात भर मैं वही कर रही थी, इसीलिए आप लोगों को लेट से ज्वाइन किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट से बहुत जरूर पढ़िए, मजा आ जाएगा। पढ़िए, मैं भी देखूंगी। ट्विटर अकाउंट ना हटा ले अपना, डूब ना जाए कहीं। रिचा जी, किसकी बात हो रही है? कौन सा ट्विटर? आज जिनका बर्थडे है। पेंगुइन के हैप्पी बर्थडे ट्वीट। बेबी पेंगुइन जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। सभी ने जो कमेंट दिए हैं, इतनी हंसी आएगी आपको परिमल जी। मैं रात भर यही कर रही थी, इसलिए लेट से आई। मैंने आपको बताया नहीं। तो सोचा अरे इतने 1000 कमेंट्स आए इसके इस पे यार, ये रियली 1000 99% कमेंट्स आप पढ़ के देखिए, हंसते पागल हो गए। तो इसी बात पे मैं थोड़े से पढ़ देती हूँ, जब सब लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, प्लीज। तो उन्होंने, भाई आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है, टुमारो बीइंग माय बर्थडे अमिडस्ट दिस कोविड पैंडेमिक आई अर्ज ऑल to follow the safety guidelines and not to crowd. I will be accepting your wishes digitally through social media. Keep your blessings and love coming for me. ये crowd कौन कर रहा है पता नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने जो लिखा है, you have received, कर रहे हैं, बिल्कुल, किसी ने लिखा है you have received curse from millions of people in last 1 year. Karma will get back to you. नीतू प्रिया ने लिखा है, इस बार किसका मर्डर करने का इरादा है तेरा ठाकरे? तेरा बर्थडे केक से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा का खून निकलेगा। मैम गिव हिम somebody स्वीटी करके है, उन्होंने लिखा एट IPS नूपुर प्रसाद, मैम प्लीज गिव हिम हिज बर्थडे गिफ्ट। दीक्षा ने लिखा है, हैव यू ऑर्डर्ड योर बर्थडे केक फ्रॉम होममेड सनशाइन बेकरी? Heard the cake from there, give a good kick. Shruti Modi is giving the cakes out, huh? Very nice. Yes. बिल्कुल, ये शिशिरा जी हैं, उन्होंने लिखा है, What's the plan for your birthday this year? Did you already plan with Kejo whose murder to cover up? Is a toolkit ready? The best gift the public will get, if not on your birthday, at least later would be. The best return gift we public could get on your birthday is justice for Sushant Singh Rajput. So ऐसे बहुत सारे, ये बात सही है। लवली जी, हाँ, लवली जी, बेबी पेंगुइन को हम अंग्रेजी वाला विश नहीं, हिंदी वाला विश देंगे। विश बिल्कुल। और मैं बता दूं, मैं जितना बांद्रा क्रॉस कर रही थी, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर आदित्य ठाकरे वाला, रात भर उसने बनवाए होंगे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी चढ़वाए, मतलब पूरे पूरे सीलिंग पे उसी के पोस्टर। तो मैंने बोला यार इसका नाम चेंज हो गया लगता है, इसका नाम तो बेबी पेंगुइन था, ये कैसे। ऑटो वाला भी हंस रहा होगा रूपल, ऑटो वाला भी हंस रहा होगा तेरी बात सुन के। सुशीला जी जुड़ी है। सुशीला, आप क्या कहना चाहती हैं? हाय सुशीला जी, आर यू ओके? आप ठीक हैं? बस ठीक है, बस हम लोग मैम जा रहे हैं, मैंने ट्यूसडे को हम निकाल रहे हैं, ट्यूसडे को जाएंगे मैम तो वेस्ट बंगाल। हाँ तो ये ऋचा जी, नानी जी, सब रूपाल जी, राबी जी, हर हर महादेव। तो मैं इसीलिए अभी ज्वाइन नहीं हूँ ऋचा जी, मैं कुछ करने वाली हूँ आज घर में, मतलब सुशांत के लिए भी कुछ करने वाली हूँ पूरे घर में, तो उसको मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने चैनल पे लाइव दिखाइए। हाँ हाँ करेंगे ना, आप बताएं, टाइम बताएं। टाइम मैं 6 बजे के लगभग कुछ करने जा रही हूँ, तो मेरा पूरा फैमिली इसमें साथ दे रही है। शाम में हाँ करेंगे बिल्कुल बिल्कुल सुशीला जी, श्योर हम करेंगे। और आप बस 1 घंटे पहले कॉल कर दीजिएगा, 1 घंटे पहले कॉल कर दीजिएगा बस। परिमल जी से कोशिश कर रहे पर ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे 3 दिन से, तो पता नहीं क्या हो गया। तो जस्ट अभी मैंने मोबाइल देखी कि आप लोग का लाइव चल रहा है, तो लिंक भी देखे कि नहीं है, तो मैं ग्रुप में गई तो ग्रुप में मुझे लिंक मिला, तो मैं पहले नाश्ता ना बनाऊं, पहले मैं ग्रुप में थोड़ा सा जाऊँ, बात कर लूं, उसके बाद फ्री होकर के सबको नाश्ता दूं। थैंक यू सो मच सुशीला जी। परिमल जी, आप क्या कहना चाहते हैं कंक्लूड करने के लिए? हाँ, मैं दो तीन चीजें बोलूंगा। हमें SSR की लेगेसी को आगे लेके जाना है, तो वो हमारे साथ मतलब हमारे विचारों में जिंदा रहेंगे, भले ही वो फिजिकली नहीं है। और कल की मैं बात करूँ, कल मंडे है, तो मैं भी यहाँ पे एक मंदिर है, तो मैं वैसे कॉल करके बता दूंगा कि टाइम क्या है क्या नहीं, तो हम लाइव करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच परिमल जी, थैंक यू सो मच सुशीला जी भी। और रिचा, आप क्या बोलना चाहती है? रिचा, आप प्लीज बोलिए, कंक्लूड कीजिए। हाँ, लवली जी, रूपल जी, सुशीला जी, विनीता जी, नागेंद्र जी, ईश्वर दत्त सर, परिमल जी, नीतू नानी, हम सब वॉरियर्स हैं, हम सब में वो शक्ति है कि सुशांत को न्याय दिलाएं। एजेंसीज अपना काम करेगी, हम अपना प्रोटेस्ट और अपनी प्रेयर्स करेंगे और सुशांत की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज SSR वॉरियर टीम की जो रूपल नागदा है, उनको हम सैल्यूट करते हैं। उन्होंने बहुत ही बहादुरी का काम किया है और बहुत ही टैक्टफुली पुलिस से बात की है। तो आज का दिन भी हमारे लिए बहुत खास है। तो आपके लिए सरप्राइजेस हैं अभी बहुत ज्यादा, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हम जब लिंक शेयर करेंगे तो प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल। सुशांत सिंह राजपूत, रूपल की भी बात सुन ले। रूपल अगर कुछ कहना चाहती हैं तो रूपल, आखिरी में आप क्या कहना चाहती हैं सबसे? म्यूट है, आवाज नहीं आ रही रूपल, उसका गड़बड़ हो गया लगता है, नेट गड़बड़ हो गया लगता है। रूपल का डिस्कनेक्ट हो गया, तो हम रूपल से फिर से जुड़ेंगे। तो देखिए, रूपल तो हमेशा जाती हैं और हम सब रूपल के साथ है, वो हम सब की भावनाओं को लेकर के वहां जाती हैं, हम सब 13 को जुड़ते हैं। तो कोई ये ना समझे कि ऐसे, तो देखिए इतनी हिम्मत है उनको कि मुंबई में रहते हुए वो हर 13 को अकेली जाती हैं वहां पर, और जैसे कि पोस्टर लेकर खड़ी होती हैं, अपनी आवाज उठाती है। रूपल बोलिए, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई रूपल, आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद वो पिन ठीक से लगा दीजिए। लवली जी, मैं एक बात बोलूं कि मुझे चले जाना है किचन में खाना नाश्ता के लिए। बिल्कुल सुशीला जी, हाँ बोलिए। मैं ना दिल्ली 3-4 दिन पहले मैं अमित सरकार के शो में लाइव गई थी, तो वहाँ पे मुझसे रिया चक्रवर्ती के बारे में पूछा गया था, तो मैंने ना थोड़ा बोल दिए थे उसके बारे में। तो सुनने में आया, मैंने बोलने के बाद मतलब 10 मिनट बाद उनका वो लाइव तो जो बॉलीवुड प्लेयर वाले हैं वो तुरंत डिलीट कर दिए गए थे। ओके, तो बिल्कुल सुशीला जी, मैं आपको बता दूं कि अब हम क्या वर्ड्स अपने मुंह से निकालते हैं, हमें ध्यान से निकालना चाहिए। तो हम ये हमेशा मांग कर सकते हैं कि जो भी अक्यूज्ड हैं, जो भी कल्प्रिट्स हैं, उनकी जांच हो, अगर और डिसीजन जल्दी आए, चार्जशीट जल्दी फाइल हो। मैं सबको ये बात बोलती हूँ कि हम ऐसे कोई शब्द अपने मुंह से ना निकालें, क्योंकि हम सब ये मूवमेंट को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया से ये सारे कंटेंट हटाने की कोशिश की जा रही है। लोगों के आप देखें कि अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।
तो लवली जी मैंने ऐसा कुछ बोले थे, ऐसा कुछ अभी ठीक है। बोली थी, बस हाँ, के बारे में 2-3 आवाज आ रही है। हाँ तो मैं यही कह रही हूँ कि प्लीज आप लोग कल का दिन बिल्कुल वेस्ट न करें। प्लीज आप महादेव के मंदिर में जाइए, जहाँ जहाँ पे लॉकडाउन खुला है, आप जितना प्रे करेंगे उतना सुशांत को जल्दी जस्टिस मिलेगा। ये लोगों ने तो सोच ही लिया है, ये लोग तो सोच ही रहे हैं कि खत्म हो गया, खत्म हो गया। हमें नहीं सोचना है, हम जिंदा रखेंगे इसको, चाहे वो पेंगुइन आ जाए, पेंगुइन का पप्पा आ जाए, पेंगुइन का दादू भी आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको ठीक करेंगे। दादू को तो मैं अच्छा प्यार भी करती थी, लेकिन अभी इन दोनों की वजह से क्या हो गया है, तो अभी ये लोग देखते हैं। दूसरी गैलेक्सी से आए हैं, तो अभी इनको पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, बॉयकॉट बॉलीवुड फॉरएवर, सीबीआई जल्दी से 302 फाइल करे। हाँ शर्मा जी, हाँ बोलिए। आपके चैनल का आप रेगुलर लाइव करती हैं क्या? रोज होता है हमारा, रोज होता है। आपके चैनल का नाम क्या है, मुझे मालूम नहीं है, जरा मैं आपको भेज दूंगी शर्मा जी, मैं या फिर दीपा मैम को बोलूंगी कि वो आपको भेज दें, हम आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तो उन्होंने लिंक भेजा तो मैं ज्वाइन कर लिया। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आके रखें, वी विल फाइट, वी आर वॉरियर। बिल्कुल, हम बोलते रहेंगे। सीबीआई फाइल 302 जल्दी 302, कुछ लोग कहते हैं 302 क्यों कहती है, 302 302 फाइल करो, चार्जशीट जल्दी फाइल करो, जिससे कि केस आगे बढ़े इन्वेस्टिगेशन में। नहीं तो क्या हो रहा है, अपडेट दो। हम सब ये चाहते हैं कि कम से कम ये तो आकर के बोले कि हम मर्डर एंगल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इतने दिन में उनको ये तो समझ में आ गया होगा। सो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, बॉयकॉट बॉलीवुड फॉरएवर, भारत माता की जय।